गुरुदेव की जय। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, संत महात्मा और नीचे बैठे हुए प्यारे सज्जनों एवं देवियों, श्री कवि धर्म मंदिर जीयनपुर अयोध्या के वार्षिक अधिवेशन का आज पहला दिन 4 अक्टूबर 2022 में आप सब लोग उपस्थित हैं। दूर दूर से भी हमारे संत महापुरुष विराजमान हुए हैं और पूज्यपाद सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी की पुण्य स्मृति के साथ साथ हमारे पालक सिद्धांत के 3 ऐसे महासितारे जो आज हमारे बीच नहीं है। प्रथम आचार्य प्रवर सद्गुरु श्री धर्मस्वरूप साहिब जी पुण्य बिहार, दूसरे पूज्यपात सद्गुरु श्री ज्ञान साहिब जी करखड़ी गुजरात, और तीसरे हमारे इस संस्था के उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय संत श्री निगम साहिब जी, जो इसी वर्ष अपने नश्वर शरीर को छोड़कर स्वरूप में लीन हो गए। इन महापुरुषों की आज जो गाथा है पूरे भारतवर्ष में गाई जा रही है, और जब तक सूरज चांद है तब तक इनकी गाथाएं गाई जाएंगी। ये महापुरुष अपने आदर्श, अपने चारित्रिक संतोष से ओतप्रोत थे और अपने जीवन को आदर्श के साथ साथ सभी के प्रति एक श्रद्धेय बना के रखें। उनका पूरा जीवन काल एक दर्शन के रूप में हमारे सामने प्रतिबिंबित है, जिसे हम सब लोग अंदर से महसूस करते हैं। परम श्रद्धेय सद्गुरु श्री ज्ञान साहिब जी का साथ मुझे लगभग 24-25 वर्षों का साथ मिला। कई बार मुलाकात हुई और कई बार आपका दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला। जब भी आपसे मैं मिलता था तो लगता था कि जैसे मुझे कोई हीरा मिल गया, क्योंकि उनका हृदय बड़ा प्रेम से भरा हुआ होता था। और जब भी मिलते तो साहिब जी मुस्कुरा कर मिलते। अगर नहीं देखते तो कई लोगों से पूछ लिया करते थे कि विवेक शरण साहिब है नहीं, कहीं दिखते नहीं हैं। और जब मिलते थे तो बहुत दिल से मिलते थे। जब भी मैं आपके पास बैठता था तो लगता था कि किसी ऐसे महापुरुष के पास बैठा हूँ जो एक स्वयं शीतल छाया है, ऐसा अनुभव था। परम श्रद्धेय श्री आचार्य प्रवर धर्मस्वरूप साहिब जी के विषय में आपके साथ भी अच्छा मेरा संबंध रहा है। काफ़ी वर्षों से आपका सानिध्य भी रहा, प्रेम भी रहा, और कई एक बारीकियों के विषय में भी आपने बात की, जीवन के विषय में भी, संस्थागत विषय में भी अच्छी से अच्छी सलाह दिए। और कई एक मामले में आप श्री साहिब जी के, मेरे जो पूज्य गुरुदेव संत श्री परीक्षा साहिब जी हैं, आप और दोनों के बीच की तो मित्रता तो बड़ी घनिष्ठ रही। कभी कभी आप दोनों के बीच जो वार्तालाप होता था सुनने में बड़ा आनंद आता था।
ऐसे ही सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी के विषय में भी परम पूज्य गुरुदेव जी और वो दोनों के बीच में भी एक मित्रता रही है। संत तो अपनी जगह पर थे, मगर हृदय का जो बैठना होता है वह एक मित्रता के कारण था। श्री निगम साहिब जी भी वृद्ध हो चुके थे, फिर भी हम सबों को भी बड़े अपने पुत्र के समान माना करते थे। बारीकियों को भी वो बताने का प्रयास करते थे जीवन के, और जीवन को हम लोगों ने भी उनके सानिध्य में जिया। लगता था कि कोई कुछ महापुरुषों के उस अनमोल मोतियों को हमने पाया, ऐसा था। यूँ तो संसार में सभी लोग आते हैं और सभी लोग चले जाते हैं, मगर कोई आदमी आता है और कोई आदमी जाता है। तो जो आता है उसको तो सब लोग जानते हैं, मगर जो चले जाते हैं उसमें भी बड़ी दुविधा हो जाती है। जब कोई लोग जाते हैं तो उसको कुछ लोग कुछ समय के लिए जानते हैं, मगर ऐसे ये पुरुष तो चले गए, इसको आज पूरी दुनिया जान रही है। पूरे भारतवर्ष में अनेक प्रांतों में भक्त सज्जन सभी लोग जानते थे, और जगह जगह उनके चले जाने के बाद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित भी हुई, और सभी लोगों ने अपने हृदय के उस उद्गार को, हृदय के अपने प्रेम भाव को उनके चरणों में समर्पित भी किए। इन महापुरुषों का मैं जितना भी बखान करूं वो कम है। इसलिए कम है, आज मुझे महसूस होता है कि जैसे भोजन बना हो, और भोजन तो स्वादिष्ट है, अच्छी तरह से पकवान भी बढ़िया बना है, सब कुछ बढ़िया है, मगर नमक ना हो तो सारा भोजन बेस्वाद हो जाता है। आज हमारे समक्ष सभी महापुरुष मंच पर विराजमान हैं, मगर उन तीनों महापुरुषों की अनुपस्थिति ये दर्शाती है कि उस भोजन में नमक कम है। आज भी एहसास होता है। और इन महापुरुषों का जो जीना था वो एक आदर्शमय था। ये लोग ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे। ये ज्ञान के साथ साथ भक्ति, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, ये भी अपने जीवन से इन लोगों ने बिल्कुल गंगा नदी की तरह बहाते रहे, और उसमें तमाम लोग ओतप्रोत हुए, और वो अपने जीवन को उन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझने का भी प्रयास किया, और जीवन को वैसे बना कर रखे जो एक संत महापुरुषों का जीवन होता है। ऐसे तो ऐसे आदर्शवान महापुरुष आज है नहीं। मैं ऐसे महापुरुषों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, और नमन करते हुए ऐसे महापुरुषों को सदा हम याद रखेंगे। दिल में भी है, मन में भी है, और ये सदा रहेंगे। मगर इन महापुरुषों ने जो काम करके गया वो सराहनीय है, विचारणीय है, स्मरणीय है, क्योंकि इनके विषय में जो कहा जाता है, जो सदगुरु कबीर साहब जी ने बहुत पहले कह दिया है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। आया है वो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, मगर आने और जाने का सिर्फ दो ही कारण होता है। वो एक सिंहासन पर बैठकर जाता है और कुछ लोग बंद कर जाते हैं। इसी प्रकार से साहिब जी ये लोग सिंहासन पर बैठकर गए। सिंहासन का कहने का भाव, न तो मन में किसी भी प्रकार की कोई कलमश
न कोई आसक्ति, न कोई इच्छा। ऐसे जिए जैसे कोई पानी में कमल का पत्र, कमल का पत्ता पानी में निर्लिप्त रहते हैं, इसी तरह से संसार में ऐसे जिए कि वो सबसे निर्लिप्त रहे, अनासक्त भाव से जिए। और अनासक्त भाव में जो व्यक्ति जी लेता है, जानो उसी का जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्ति की और कोई दूसरी परिभाषा नहीं होती, उसकी तो बस एक ही परिभाषा है कि अनासक्त हो जाना। काम करते हुए भी, कर्म करते हुए भी कर्तापन का भाव ना हो, अकर्ता हो जाए। पानी पर चलें मगर पानी को पाँव न छुए, ये भाव हो जाए। और ये भाव इन महापुरुषों में देखने को मिला। इतने सुंदर ढंग से पूरे जीवन को ऐसे जिया जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किन्नी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी। इन महापुरुषों ने अपनी चादर को कहीं मैली नहीं किए, दाग नहीं लगाए। जैसे परमात्मा ने जो चादर दी थी वैसे उसे वापस लौटा दी। ऐसे महापुरुष को हम जितना भी याद करें वो कम है। इनकी जो जीवन का आदर्श था वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। चाहेंगे कि आप सब लोग भी उनके द्वारा लिखी गई कई एक पुस्तकें हैं जो जीवन को छू जाती हैं, मन को छू जाती हैं। उसमें ऐसे उपदेशात्मक, शिक्षात्मक और जीवन की ज्वलंत उदाहरणों से ओतप्रोत जो शिक्षा है वो आज भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगी। मैं चाहूँगा कि उनको अपने दिल में सदा के लिए जीवित रखें, तो उनके जो अमर कृतियाँ हैं जो एक पुस्तक के रूप में संलग्न हैं, उन पुस्तकों को पढ़ें और उसे जीवन का लाभ लें। महापुरुषों के द्वारा जो रचित पुस्तकें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, ये उनके स्वतः विवेक और अनुभव का होता है। अपने अनुभव को पिरोया गया है। जैसे हम माला बनाते हैं तो तमाम मोतियां होती हैं, उन मोतियों को एक धागे में पिरोते तब जाकर माला बनती है। इसी तरह से इन महापुरुषों की अनेक वाणियाँ अभी भी जितने को संग्रहित कर पाए वो पुस्तक का रूप बना, और तमाम वाणियाँ हैं जो अभी भी असंग्रहित है, इधर उधर से बिखरी पड़ी हुई हैं, मगर हर एक व्यक्ति के दिलों में उनकी वाणियाँ आज भी गूंज रही हैं। उन वाणियों की भी हम माला बनाएं और अपने जीवन में उसको सजाने का प्रयास करेंगे, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके आदर्शों को हम लेकर चलें, अपने जीवन में उतारें, वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि का ही मतलब है श्रद्धा से नमन। तो ऐसे व्यक्ति को कौन श्रद्धा से नमन नहीं करेगा, जिसका जीवन ही एक आदर्श है, जिसका जीवन एक व्यक्तित्व की पहलू के समान चमकने वाला है, हीरे के सरीखे वो चमकता हुआ पहलू है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष को हम सदा याद करेंगे, याद रखेंगे। आप सब लोग देख रहे हैं कि इतनी सारी जो भीड़ आई है, कम से कम 8-10 प्रांतों से, 8-10 राज्यों से ये जो पब्लिक आई है, भक्त आए हैं और संत जन आए हैं, ये असहज नहीं आए हैं। ये सब सहज नहीं आए हैं, ये बिल्कुल असहज है। क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व का जो अवतरण होता है वो कोई साधारण नहीं होता है, ये सब असाधारण होते हैं। और उन्हीं की महिमा है कि ना उनके होते हुए भी आज भी वो हमारे दिलों में राज कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में भी आज हम उनके ही प्रकाश पर चलने का एक प्रयास कर रहे हैं।
ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा। ऐसे महापुरुषों को मैं हमेशा याद करूँगा और हमारे पूज्यपात सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी का जीवन भी हमने बहुत करीब से देखा है। और बस मैं इतना कहकर अपनी बात को लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद।